सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त विठल पंत। महाराष्ट्र में कदाचित ही कोई ऐसा होगा जो भक्त विठल पंत को न जानता हो। ये श्री ज्ञानेश्वर महाराज के जो महाराष्ट्र में देश में भक्ति मार्ग के आद्य प्रवर्तक और सारे महाराष्ट्र के धर्म गुरु थे, पिता थे। विठल पंत के पूर्वज पैठण से 4 कोस की दूरी पर गोदावरी किनारे एक ग्राम के निवासी थे। आपके पिता गोविंद पंत थे। ये लोग वहाँ कुलकर्णी का काम करते थे। वे माध्यन्दिन शाखा के यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही विठल पंत को वेदों और शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली थी और इसलिए ये बहुत बड़े ज्ञानी, विरक्त और ईश्वर भक्त थे। ये प्राय घर गृहस्थी की ओर से उदासीन रहते और तीर्थ सेवा, साधु संतों का सहवास और ईश्वर भक्ति में ही इनका विशेष मन लगता था। इसी से वे विवाह न करके छोटी सी अवस्था में तीर्थ यात्रा की निकल पड़े। इस प्रकार जब वे पूना के पास आलंदी ग्राम में पहुंचे तब वहां के सिद्धेश्वर मंदिर में ठहरे थे। आप देखने में तो ज्ञान संपन्न थे ही, पर साथ ही वृत्ति भी बड़ी निर्मल थी और आचरण भी बहुत पवित्र था। यहाँ के कुलकर्णी सिद्धों पंत ने अपनी सुशील कन्या रुक्मणी बाई का विठल पंत से विवाह कर दिया। विठल पंत ने विवाह तो कर लिया, किंतु उनका मन गृहस्थी में नहीं लगता था। वे प्राय भगवत चिंतन में ही लगे रहते थे और यही सोचा करते थे कि यह कहाँ का झगड़ा अपने पीछे लगा लिया। रुक्मणी बाई अत्यंत पति परायणा थी, फिर भी वह अपने ईश्वर भक्त पति को अपने वश में नहीं कर सकती थी। विठल पंत की विरक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी और वे अपना शेष जीवन काशी में ही बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन वे गंगा स्नान के बहाने काशी चले गए और वहां उन्होंने स्वामी रामानंद जी के से संन्यास ले लिया। इधर रुक्मणी बाई 12 वर्षों तक उग्र तप करती रही। अंत में प्रसन्न होकर प्रभु ने उसकी पुकार सुन ली। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानंद स्वामी रामेश्वर यात्रा को जाते हुए आलंदी ग्राम में ठहरे। रुक्मणी बाई के प्रणाम करने पर उन्होंने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर उसको कुछ हंसी आई कि महात्मा का आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा। रामानंद स्वामी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसका पति काशी में संन्यास ले चुका है, अतः आशीर्वाद कैसे पूर्ण होगा, तब ये रुक्मणी बाई से उसके पति की अवस्था, रूप, रंग आदि के बारे में पूछकर उन्होंने अनुमान कर लिया कि यह वही चैतन्याश्रम स्वामी है। चिंतित हुए कि निसंतान युवती को छोड़कर संन्यास लेने वाला व्यक्ति और उसका गृह शास्त्रीय दृष्टि से दोषी होता है, उसका गुरु शास्त्रीय दृष्टि से दोषी होता है। उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। वे रुक्मणी बाई और उसके पिता आदि को साथ लेकर काशी लौट गए और चैतन्य आश्रम स्वामी को बुलाकर सब हाल पूछा। उन्होंने उनको आज्ञा दी कि वे पत्नी सहित आलंदी ग्राम में जाकर गृहस्थ आश्रम में रहे। चैतन्य आश्रम भी गुरु की आज्ञा टाल न सके। इस प्रकार वे सन्यासी से पुनः गृहस्थ हो गए। अब विठल पंत और रुक्मणी बाई पर दूसरी विपत्ति आई। किसी सन्यासी का पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना एक निंदनीय बात थी और इसे समाज किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता था। सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार संन्यास आश्रम का अपमान होता था और गृहस्थ आश्रम में भी कलंक लगता था। फलतः सब लोग विठल पंत की निंदा करने लगे और उन्हें अनेकों प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगे। केवल यही नहीं, ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत भी कर दिया। परंतु ज्यों-ज्यों लोक निंदा बढ़ती जाती थी, त्यों तो विठल पंत की शांति, गंभीरता और अध्ययन की यात्रा भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। वे अपना सारा समय शास्त्रों के अध्ययन, आत्मचिंतन और ईश्वर भजन में ही व्यतीत करते थे और लोक निंदा की और कुछ भी ध्यान नहीं देते थे।
रुक्मिणीबाई भी प्रति सेवा करके प्रसन्न रहती थी। समय पर उनके 3 पुत्र और 1 कन्या निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ताबाई उत्पन्न हुए। यह उस परिस्थिति में एक चिंताजनक बात थी। विठल पंत की अवस्था भी बड़ी ही शोचनीय हो रही थी। कहीं भिक्षा तक नहीं मिलती थी। कभी फल फूल, कभी तृण और पत्ते, और कभी कभी तो केवल जल ही पीकर रहना पड़ता था। किंतु फिर भी मन माया के वश में नहीं हुआ। वे सब प्राणी अपने आत्मानंद में मग्न रहते थे। सौभाग्य से तीनों पुत्र बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे और स्वयं पिता भी शास्त्रों के पूर्ण पंडित थे। इसलिए उन पुत्रों की शिक्षा बहुत ही संतोषजनक रूप में होने लगी। आगे चलकर चारों संतानें बड़ी प्रभावशालिनी प्रसिद्ध हुई। 7 वर्ष की अवस्था में निवृत्तिनाथ का उपनयन संस्कार करने के लिए विठल पंत ने पैठण के ब्राह्मणों से बहुत कुछ कहा, किंतु उनका प्रयत्न निष्फल रहा। सब ओर से निराश होकर भक्त विठल पंत 6 माह त्र्यंबकेश्वर रहे। वह मध्य रात्रि में उठकर कुशावर्त में स्नान करके सब परिवार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करते थे। भगवत कृपा से वहाँ अंजनी पर्वत की गुफा में नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री कहनी नाथ ने निवृत्तिनाथ को दीक्षित कर राम कृष्ण हरि का मंत्र दे कृष्ण उपासना के प्रचार करने की आज्ञा दी। उसने स्वरूप में स्थित विठल पंत पूर्ववत समय बिताने लगे। यहाँ से आपे ग्राम गए। वहाँ बच्चों को अपने विठल भगवान के आश्रय छोड़ पत्नी सहित प्रयाग यात्रा की और वहीं दोनों ने जल समाधि ले ली। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।